चलो, तो कहाँ तक लिखाए थे कल बताना। अब बताओ आप लोग, आवेग, आवेग बराबर क्या होता है? संवेग परिवर्तन। आवेग को क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन। तो आवेग होता है एफ इंटू डेल्टा टी होता है ना, तो पहले लिखना आवेग। आवेग बराबर क्या होता है? संवेग परिवर्तन। किधर होता है? संवेग परिवर्तन होता है, सिर्फ संवेग परिवर्तन होता है ना। अब देखो, आवेग बराबर फार्मूला क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी, यानी कि कोई बल लग रहा है और कुछ थोड़े समय के लिए लग रहा है, तो उनका गुणनफल क्या होता है? आवेग होता है। तो एफ इंटू क्या हो जाता है? डेल्टा टी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आवेग संवेग परिवर्तन? P2 माइनस P1 हो जाएगा। ठीक, ये लिख लो आप लोग। हम क्या बताए थे आपको कि जो आपके पिंड हैं, पिंड में संवेग की परिवर्तन क्या है? डेल्टा P1 है और डेल्टा P2 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एफ इंटू डेल्टा टी क्या है आपका? P2 माइनस P1 है। तो लिख लो ये, और इसके बाद लिखना अब देखो डेल्टा P1 जो था, ठीक, डेल्टा P1 किसके द्वारा? पहला जो आपका पिंड था यम1 द्रव्यमान का, उस पर लगा था ना। ठीक, तो उस पर अगर लगा था तो उस पर बल क्या लग रहा था? F1 2 लग रहा था। और समय हम दोनों के लिए वही मानेंगे, तो समय क्या हो जाएगा? डेल्टा टी मान ले रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? पहले कण के लिए यानी कण ए के लिए क्या हो जाएगा? F12 और इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। और इसमें संवेग क्या है आपका? डेल्टा P1, डेल्टा P1 है ना। ठीक, अब इसके बाद आपका जो दूसरा पिंड था वो क्या था? आपका बी वाला था, और उस पर बल कितना लग रहा था? F21 लग रहा था, और समय भी उतना ही लगेगा इसके लिए। और क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा P2 हो जाएगा। ठीक, इसको लिखो। अब बताओ आप लोग, जब वो टकरा जाएगा, दोनों कण आपस में आ रहे थे और टकरा गए, तो टकराने के बाद या वो क्या गति करेंगे? क्या टकराने के बाद तो रुक जाएंगे दोनों ना। और अगर रुक गए तो क्या संवेग में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। यानी संवेग क्या होता है? यम इंटू वी। तो जब v 0 हो जाएगा तो संवेग भी 0 हो जाएगा ना। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? आपका डेल्टा P1 भी 0 हो जाएगा और डेल्टा P2 भी 0 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जब टकराएंगे तो टकराने के बाद दोनों का वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, रुक जाएंगे। ठीक, तो इसलिए हम क्या लिख दिए? डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू क्या लिख दिए? 0 लिख दिए। अब अगर ये 0 हो गया और हम क्या करें? समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं और इसको समीकरण नंबर 2 दे रहे हैं, और इसको हम जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा? F12 इंटू डेल्टा टी और प्लस F21 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। और डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 क्या है? 0 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं F12 इंटू डेल्टा टी प्लस F21 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम डेल्टा टी को कॉमन ले ले अगर, तो डेल्टा टी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F12 प्लस F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम डेल्टा टी को इधर नीचे ले आएँ तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको कि F12 प्लस F21 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर इसको लिखना चाहें F12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस F21। ये क्या हो गया आपका? यही हम प्रूव किए थे न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? F12 बराबर माइनस F21 हो जाएगा। यानी कि पहले कण द्वारा लगाया गया बल
क्या किसके बराबर हो जाएगा? दूसरे कण के द्वारा लगाए गए बल के बराबर हो जाएगा, लेकिन दिशा क्या रहेगी? विपरीत रहेगी। समझ में आ गई बात? तो यही हम क्या कर दिए? प्रूव कर दिए न्यूटन के गति विषय के तीसरी नियम को। ठीक, लिख लो यहाँ तक। हो गया? आज आपको लिफ्ट पे घुमाएंगे। कोई चढ़ा है लिफ्ट पे? लिफ्ट पे नहीं चढ़े हो आप लोग? चलो अभी यहाँ पे फिजिकली नहीं, मेंटली आपको घुमा देंगे। हो गया? जल्दी करो, मिटा दें। तो लिख लिए इसको। अब लिखना, अब हम यही शब्द को लिख लो इसी को कि प्रथम पिंड द्वारा प्रथम पिंड पर लगाया गया बल बराबर, प्रथम पिंड पर लगाया गया बल बराबर माइनस दूसरे पिंड पर लगाया गया बल बराबर माइनस दूसरे पिंड पर लगाया गया बल, यानी कि क्रिया बल बराबर लिख सकते हैं माइनस प्रतिक्रिया बल। इसको भी लिख लो। हो गया? अब हेडिंग लिखना, किसी पिंड या वस्तु का लिफ्ट में भार, किसी पिंड या वस्तु का लिफ्ट में भार ठीक। अब देखो, कोई भी पिंड जो होता है उसको पृथ्वी क्या करती है? एक बल से आकर्षित करती है ना। और उसके बल का त्वरण क्या होता है? जी होता है। बल का त्वरण क्या होता है? जी होता है। और अपने कहाँ, किस दिशा में खींचती है? अपने केंद्र की ओर खींचती है। इतना समझ में आता है ना? कोई भी वस्तु अगर कहीं पर भी रखी है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर रखी हो चाहे ऊपर रखी हो, कहीं पर भी रखी हो, तो उस पर क्या लगता है? एक गुरुत्वीय बल लगता है। गुरुत्वीय बल लगता है। और उस गुरुत्वीय बल में कौन सा त्वरण होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से प्रदर्शित करते हैं। और वही उसका भार भी कहलाता है। समझ में आ रही बात ना? यानी कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो बल ही क्या है यहाँ पे? भार है। अगर मान लो कोई लिफ्ट में वस्तु रखी है, मतलब पृथ्वी पर रखी है, तो उस पर उसका भार क्या होता है? उस पर जो बल लगता है पृथ्वी द्वारा, वही उसका क्या होता है? भार होता है। समझ में आई बात ना? ठीक है, तो लिखना पहले, प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। गुरुत्वीय बल कहलाता है। अब अगर गुरुत्वीय बल Fg मान लें, ठीक, गुरुत्वीय बल क्या मान लें? Fg। तो Fg गुरुत्वीय बल यहाँ लिख लेना, गुरुत्वीय
बल क्या मान लेते हैं, एफ जी। एफ जी बराबर क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान मान लो अगर यम है तो बल कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। क्या होगा, एम जी हो जाएगा। और बल तो एक सदिश राशि है, ठीक, और इसकी दिशा किधर होगी, केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। हो गया। अब लिखना, माना एम द्रव्यमान का व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है। माना एम द्रव्यमान का व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है। तो देखो, अगर एम द्रव्यमान का व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है तो गुरुत्वीय बल क्या होगा, यही हो जाएगा ना, ठीक है ना। और व्यक्ति का भार क्या होगा, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। व्यक्ति का भार ये भी वही हो जाएगा एम जी, और इसकी दिशा किधर होगी, पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी, ठीक। अब देखो, अगर व्यक्ति जो है, आप व्यक्ति अगर लिफ्ट पर खड़ा है तो वो तो इसका भार नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन एक बल और कार्य करता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल। क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल। वो किधर लगता है, पृथ्वी के ऊपर दिशा में लगता है। यानी पृथ्वी जो बल लगाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल कहते हैं। यही कहते हैं ना। तो हम जो बल लगाते हैं, जैसे हम खड़े हैं यहाँ पे, तो हमारे ये जो बल लग रहा है ये क्रिया लग रही है, और पृथ्वी क्या करती है, आर लगाती है, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर। यही बताया है ना। जैसे जब वो आपका व्यक्ति जो जा रहा था तो यहाँ पे बताए थे ना कि प्रतिक्रिया बल किधर लगती है, पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, और जो व्यक्ति है वो किधर लगाता है, नीचे की ओर क्रिया बल लगाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई, गलत नहीं है ना। चलो, तो लिखना, व्यक्ति पर दो कार्यरत बल हैं। व्यक्ति पर दो कार्यरत बल हैं। कौन कौन से हैं, एक तो उसका भार है जो कि नीचे की ओर लग रहा है, और दूसरा क्या है, प्रतिक्रिया बल है, वो किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो जो आपका दो बल लग रहा है, पहला क्या है आपका, भार है, भार है, और ये कितना है, mg है, और कहाँ लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है। और प्रतिक्रिया बल ये कितना, ये भी इसको मान ले रहे हैं, आर मान रहे हैं, किधर लगेगा, ये ऊपर की ओर लगेगा ना, ठीक है। तो इसको लिख लो। हो गया। अब देखो, दो बल कार्य कर रहे हैं। एक तो आपका क्या कर रहा है, क्रिया बल लगा रहे हैं हम, और पृथ्वी क्या लगा रही है, प्रतिक्रिया बल लगा रही है। तो यहाँ पे हमारे द्वारा जो लगाया गया बल है वो, और ये दोनों एक ही बिंदु पर लग रहे हैं, और हम संतुलन की अवस्था में खड़े हैं, ठीक। अगर यहाँ पे आप देखो, अगर संतुलन की अवस्था में खड़े हैं तो जो रिजल्टेंट बल लगेगा वो हो जाएगा आपका, जो आपका भार है, यानी क्रिया बल माइनस प्रतिक्रिया बल। जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या होगा, क्रिया बल माइनस प्रतिक्रिया बल, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रिया बल माइनस क्या होगा, प्रतिक्रिया बल। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, mg माइनस आर लिख सकते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे, आपका mg माइनस आर को कहते हैं संतुलित नेट बल। क्या कहेंगे, नेट बल, या रिजल्टेंट कहेंगे, जो भी कहेंगे। हो गया। चलो।
अब लिफ्ट अगर चल रही है तो लिफ्ट में 3 कंडीशन हो सकती है। या तो लिफ्ट खड़ी रहेगी, या तो लिफ्ट जो है नीचे की ओर आएगी, या फिर लिफ्ट किधर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। 3 कंडीशन हो सकती है ना। ठीक, तो यहाँ पे हम तीनों कंडीशन बना रहे हैं। अब 3 व्यक्ति को बनाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो बना रहे हैं। और ये है, और तीसरा यहाँ पर भी है, और इसका भी सर रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, ये कौन है, क्लास नंबर, बोलो। मोटा होता गया नहीं, आपको बराबर मानना है। देखो अब यहाँ पे सभी पर क्या लगेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, आपका क्रियाबल लगेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आपका mg होगा, और ऊपर की ओर क्या लगेगा, यहाँ पे प्रतिक्रिया बल, जिसको हम R कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी क्या लगेगा, आपका mg लगेगा, और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा। अब इसके ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं। और ये क्या लग रहा है, R लग रहा है। ठीक, अब आप लोग भी बना लो थोड़ा। ये लिफ्ट है, आपके लिफ्ट पर बैठा है, ये खड़ा है, बैठा नहीं है। ये जा रहा है मॉल में कपड़ा वपड़ा खरीदने। अब यहाँ पे हम मान रहे हैं पहली कंडीशन में मान ले रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो खड़ा हुआ है, रुका, यानी लिफ्ट रुकी हुई है। ठीक, अगर लिफ्ट रुकी है तो यहाँ पे एक जैसे रिजल्टेंट क्या अभी बता, नेट क्या बताए थे आपका, mg माइनस R बताए थे। तो अगर व्यक्ति रुका है, खड़ा हुआ है, एक जगह पे रुका है, तो क्या mg माइनस R का कोई रिजल्ट निकल रहा है, वो तो रुका है ना। क्या त्वरण, कोई त्वरण उत्पन्न हो रहा है, कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है। यानी कि जितना आपका mg लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है, R लग रहा है। यानी कि रिजल्टेंट कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि नेट बल यहाँ पे क्या है, 0 है। यानी कि इसमें जो रिजल्टेंट त्वरण है वो क्या है, 0 है। हम रिजल्टेंट त्वरण को A मान लें तो यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा, आपका A बराबर क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक, और अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसे एक बार हम करेंगे कि ऊपर जा रहा है और एक बार मानेंगे हम नीचे आ रहा है, तो पहले आप पहला केस 1 लिखना। केस 1 या स्थिति 1, ये स्थिति 1 है आपकी, और ये दूसरी स्थिति है, और ये तीसरी स्थिति है। तो लिखना, व्यक्ति स्थिर खड़ा है। पहली स्थिति में क्या मान लें हम, व्यक्ति स्थिर खड़ा है। व्यक्ति स्थिर खड़ा है तो नेट बल को हम F माने, अगर नेट बल को क्या माने, F माने, तो F बराबर क्या होगा, यहाँ पे mg माइनस R होगा। F बराबर क्या होगा, mg माइनस R। तो F बराबर हम मान ले रहे हैं, इस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या है, m है, द्रव्यमान क्या है इसका, m है, और इसका त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है, A उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे F बराबर ma लिख सकते हैं ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg माइनस R। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो आप पहली कंडीशन है, व्यक्ति रुका हुआ है, अगर व्यक्ति रुका हुआ है तो वहाँ पे आपका कोई रिजल्टेंट बल नहीं मिल रहा है, यानी कि वहाँ पे उसका त्वरण क्या है, 0 है। अगर यहाँ पे A 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, mg माइनस R बराबर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी कि हम लिख सकते हैं R बराबर क्या है, यहाँ पे mg है। यानी कि प्रतिक्रिया बल और क्रिया बल यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है। समझ में आई बात। चलो लिख लो।
और ये mg क्या है आपका भार है ना, उसका भार है ना, तो इसको हम w भी लिख सकते हैं, तो w बराबर mg लिख सकते हैं। ठीक, तो ये भी हो जाएगा आपका। यानी यहाँ पे इस समय जो व्यक्ति का भार वो है वो कितना है, mg है। अभी आपको तीनों कंडीशन में उसका भार अलग अलग दिखाई देगा आपको, कभी उसका भार बढ़ा हुआ दिखाई देगा, कभी घटा हुआ दिखाई देगा, और इस कंडीशन में उसका वास्तविक भार पता चल रहा है। हो गया? चलो, तो लिखना अतः व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा। अतः व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा। ठीक, अब केस 2 लिखना। माना लिफ्ट त्वरण ए से, माना लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर की ओर, माना लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो अब आप लोग बताना, यहाँ पे ए है कुछ ना कुछ, और कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब नेट बल क्या होगा आपका, F बराबर वही होगा mg माइनस आर, लेकिन F क्या यहाँ पे 0 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, F बराबर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे mg माइनस आर हो रहा है। तो F बराबर क्या होगा, यहाँ पे ma होगा। F बराबर क्या होगा, ma हो जाएगा। तो ma इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ पे mg माइनस आर हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे लिखो इसको, लेकिन एक बात और ध्यान देना आपको, जो आप ऊपर जा रहे हो ना, तो ऊपर जाने पर त्वरण तो घटेगा ना, घटता है कि नहीं, ठीक ना। त्वरण जो है मंदन में जाता है, यानी कि यहाँ पे ए क्या होगा, प्लस ए होगा कि माइनस ए होगा, माइनस ए होगा ना। तो यहाँ पे हम माइनस ए, यानी कि ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस ए रखेंगे। तो m इंटू क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम ए हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg माइनस आर हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब हम यहाँ पे ले आ रहे हैं, ये हो जाएगा, इसको हम इधर ले जा रहे हैं, माइनस ma को इधर ले जाएं, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इधर देखो mg, और ये प्लस क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। और इधर क्या हो रहा है, ये माइनस आर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी कि आर बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पे m ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे, और g प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, g प्लस ए। तो यहाँ पे देखो r बराबर क्या हमें मिल रहा है, mg प्लस ए, और r ही आपको क्या महसूस होगा वहाँ पे, यही इसका भार लगेगा इसको। ठीक है, ये r जो है प्रतिक्रिया, जिस बल से प्रतिक्रिया लगाएगी, ये तो प्रैक्टिकली आप जो मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं, लेकिन आप अनुभव क्या करेंगे, आप अनुभव त्वरण करेंगे g प्लस ए का। ठीक है, और आपके पास द्रव्यमान क्या है, m है, तो आपको भार क्या लगेगा, mg प्लस ए का भार महसूस होगा। इस कंडीशन में आपको, जैसे पहली कंडीशन में क्या था, आपका भार कितना था, mg था, और दूसरी कंडीशन में क्या हो गया है, mg प्लस ए हो गया है। तो क्या आपको भार बढ़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बढ़ रहा है ना। यानी कि जब ऊपर हम जाते हैं, लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हमें हमारा शरीर भारी दिखाई पड़ता, हमें भारी लगता है। ठीक है, क्या बढ़ जाता है भार, क्या रियल में तो नहीं होता ना, लेकिन हमें महसूस होता है कि हमारा भार क्या हो रहा है, बढ़ गया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही R क्या हो जाएगा, यहाँ पे W हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पे mg प्लस ए हो जाएगा। लिख लो इसको भी।
हो गया। यहाँ ए माइनस क्यों लें? क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के अधीन जा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण के अधीन जाएंगे तो हमारी गति क्या हो जाएगी? हमारा त्वरण क्या होता है? मंदन का त्वरण होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? माइनस ले रहे हैं। ठीक, अब अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा त्वरण क्या होगा? बढ़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस ए ना लेकर के क्या लेंगे? प्लस का ए लेंगे। अब तीसरा केस लिखना, तीसरा केस लिखना, माना लिफ्ट त्वरण ए से, माना लिफ्ट त्वरण ए से नीचे की ओर जा रही है। माना लिफ्ट त्वरण ए से नीचे की ओर जा रही है। हो गया? यस सर। तो अब देखो यहाँ पे अगर लिफ्ट नीचे त्वरण ए त्वरण से जा रही है तो वही नेट बल क्या हो जाएगा आपका? F इक्वल टू क्या होगा? mg माइनस आर होगा। और F बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे? ma रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ma इक्वल टू क्या हो जा रहा है? mg माइनस आर हो रहा है। तो अब इसको देखो, आर को इधर ले आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर, ये माइनस आर है तो प्लस आर हो जाएगा, इक्वल टू mg माइनस क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा। तो आर बराबर m को कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? g माइनस ए हो रहा है। अब देखो यहाँ पे यही प्रतिक्रिया बल आपको भार का अनुभव कराएगा, तो इसी को हम क्या ले सकते हैं? W बराबर mg माइनस ए। अब देखो यहाँ पे माइनस ए हो रहा है, यानी कि जो भार, वास्तविक भार आपका कितना है? mg है। वास्तविक भार क्या है? mg है, लेकिन यहाँ पे ma और कम हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे त्वरण क्या हो रहा है? g माइनस ए हो रहा है। पहले g था लेकिन अब क्या हो रहा है? g माइनस ए हो रहा है। इसलिए जब आप नीचे उतरोगे तो आपको अपना भार कम महसूस होगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे आपका तीसरी कंडीशन में क्या होगा? भार कम महसूस होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा W बराबर क्या हो जाएगा? mg माइनस ए। इसको हम लिखवाए नहीं, इसको आप लोग लिख लेना एक और दूसरे के लिए। आप रफ फेयर जब करना ना तो उसको उसी पे लिखना। ये पहले लिख लो इसको, तब इसका भी जो कंडीशन आई है उसको वर्ड में लिखवा दें। हो गया? तो लिखना ये ना जो हम बोलेंगे अभी, ये आप दूसरी कंडीशन वाले में लिखना फेयर पे। ठीक, तो लिखो, अतः व्यक्ति को अपना भार सामान्य अवस्था से बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, ये दूसरी कंडीशन की है, ये बात ध्यान देना आप। अब तीसरे के लिए लिखना, तीसरे के लिए, अतः व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक, तीनों कंडीशन समझ में आ गई? तो पहली कंडीशन में क्या था आपका यहाँ पे कि लिफ्ट जो है रुकी हुई थी, आप लोग बैठे वहाँ पे। ठीक, अब बैठ के उसके बाद आप दूसरे मंजिल पर जा रहे हैं कपड़ा खरीदने। ठीक, तो पहले तो रुकी हुई है, तो रुकी हुई है उस समय आपको क्या लगेगा? भार कम बराबर वही महसूस होगा, जितना भार आपका है उतना ही महसूस होगा। अब जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर जाओगे तो वहाँ पे फिर क्या होगा? आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। अब नीचे किससे ऊपर की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे आपका G प्लस ए हो जाएगा। जो आपका G पहले था तो फिर क्या हो रहा है? G प्लस ए हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका त्वरण बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भार भी बढ़ेगा आपका। और जब आप खरीदारी करके नीचे आओगे फिर आपका क्या हो जाएगा? mg माइनस ए हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे त्वरण जो पहले जो त्वरण था, गुरुत्वीय त्वरण था, उससे भी कम आपका त्वरण हो जाएगा। इसलिए आपको भार कम महसूस होगा, यानी जब आप उतरोगे तो आपको हल्का महसूस होगा, लेकिन साथ में सामान लेके आओगे। ठीक, एक और कंडीशन है भारहीनता का अनुभव कब होता है? जब अगर मान लो लिफ्ट में बहुत ज़्यादा सामान आप लोग भर लिए और लिफ्ट टूट गई,
तब आपको क्या महसूस होगा उसके बारे में हम कल बताएंगे। ठीक।